सर्वनाम क्या पढ़ेंगे? ठीक, क्या है? सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल आपका ये क्या चल रहा था? लास्ट क्लास कल क्या था? कारक खत्म हो गया, ठीक है ना। हालांकि कारक का पूरा हम लोग इंड कर लिए थे ऑफलाइन बैच में, ठीक है। ऑनलाइन बैच को उतना नहीं मिल पाएगा, लास्ट वाला क्लासेस नहीं मिल पाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। सर्वनाम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का मतलब देखो, सर्व सब यानी सब। सर्व का मतलब क्या हुआ? सर्व का मतलब कोई पूछेगा कि भाई सर्व का मतलब क्या होता है, तो सर्व का मतलब सब भी होता है। देखो कभी कभी हम किसे ऐसे भी लिख देते हैं और किसे ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी लिखे, ऐसे भी लिखे, बताओ, ठीक है। तो सर्व का मतलब सब हुआ। क्या हुआ? तो सब नामों के बदले आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम। नाम सब नाम, समझो इधर, सब नामों के बदले जो शब्द आएगा, सब नामों के बदले जो शब्द आएगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सब नाम के बदले, सब नामों के बदले या सर्वनामों के बदले, ऐसे ही बोल सकते। सर्वनामों के बदले या सब नामों के बदले, बताओ ये सब नामों के बदले जो शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे? आने वाला शब्द को सर्वनाम कहेंगे। सब नामों के बदले जो शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का क्या होता है? कुछ अर्थात सर्वनाम नाम है, क्या है? अर्थात संज्ञा के प्रतिनिधित्व बनकर आता है। क्या बनता है? संज्ञा के प्रतिनिधित्व। अब संज्ञा क्या? तो जैसे मोहन, मोहन आम खाता है, वह आम छील कर खाता है। क्या कहता है? वह आम छील कर खाता है, छील कर खाता है। देखिए तो यहाँ पर नाम क्या हो? मोहन क्या हो गया? तुम्हारा नाम हो गया, यानी संज्ञा हो गया कि नहीं हो गया? नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो सर्वनाम में क्या हो गया? जैसे कि मैं, तुम, हम, वह लिखे हुए ना, तो वह तुम्हारा सर्वनाम हो गया। आदि लगा दिए तो वह तुम्हारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? समझ रहे क्या? देखिए सर्वनाम नाम अर्थात संज्ञा का प्रतिनिधित्व बन के आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि संज्ञा का प्रतिनिधित्व बन के कौन आता है? सर्वनाम आता है। कौन आता है? सर्वनाम आता है। क्या आता है? सर्वनाम आता है। कोई दिक्कत? सर्वनाम आता है। क्या आता है? अच्छा बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? कारक कहते हैं। नहीं सही शब्द कारक में, कारक वाला क्लास खत्म हो गया। सब नामों के बदले जो शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम से। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि सर्वनाम नाम अर्थात किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आगे लिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद है? क्या वो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? क्या हो गया? तो हम आपको पढ़ाए थे 3-3 करके डिवाइड करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 6। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बोला रे, याद है इसको, देख के बोले चक्की रे। नहीं सर। पुरुषवाचक सर्वनाम, वेरी गुड। व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ वेरी गुड। उसके बाद व्यक्तिवाचक सर्वनाम नहीं होता? यस जी होता है। नहीं भाई, पुरुष हो गए तो व्यक्ति कैसे में घुसा देंगे? निज होते हैं। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद 2 नंबर हो गए, 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय देखो, अनिश्चय ये सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लेना। सर्वनाम
चौथा अनिश्चयवाचक वाचक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक वाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा प्रश्नवाचक। वेरी गुड, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा नंबर बताइए। उल्टा पुल्टा है लेकिन आप लोग समझिए। हुआ क्या छूट गया भाई? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये छूट गया भाई। निश्चयवाचक सर्वनाम, हालांकि ऊपर नीचा हो गया है, ठीक है। तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम याद करेंगे। उसके बाद क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। अच्छा, नंबर में हम डिवाइड कर देते हैं या नंबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये 3 कर देते हैं। ये 4 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया? 5 हो गया, ये तुम्हारा 6 हो गया। सही सीरियल वाइज कर याद करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम नहीं लिखे? निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और छठा क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो शब्द यानी सर्व के बदले जो शब्द यानी सब नामों के बदले सब नामों के बदले यानी सर्वनामों के बदले जो क्या आएगा? शब्द आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम मतलब होता है नाम, नाम सर्वनाम नाम अर्थात संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। संज्ञा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संज्ञा का प्रतिनिधित्व सर्वनाम करता है। संज्ञा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सर्वनाम करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है ना, संज्ञा का प्रतिनिधित्व बनकर आता है। प्रतिनिधि आपका अथी होता है ना, तो देखा सुनी कभी होता है तो उसमें प्रतिनिधि बन के आता है एक वगुआ, वही सेटल करता है। समझ रहे ना? उसी प्रकार सर्वनाम का मतलब यही समझ लो। यहाँ पर देख, मोहन आम खाता है तो वो आम में सही खा जाएगा कि छिल के खाएगा? वह आम छिल के खा रहा है तो वह तुम्हारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। नाम तुम्हारा यानी मोहन तुम्हारा तो नाम हो गया, ये संज्ञा हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक के बाद निश्चयवाचक हुआ, तीसरा नंबर, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। पहला निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, उतारिए इसको। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, अरे पुरुषवाचक कुछ छूट गया क्या? सब छूट गया। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहेंगे? देखिए नॉर्मल तरीके से फंडामेंटल बैच है, आराम से पढ़ेंगे। रफ्तार टारगेट बैच तो नहीं है कि हम पूरा खत्म करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? याद करते हुए आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, लेकिन एक दिन क्या होता है? पूरा सीख जाएंगे। समझ में आएगा ना? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? गर्ल्स, खिचड़ी बनाएंगे तू सब, दाल मंगा दे। हाँ हाँ भी कर भाई, तो सब खाली वही खाने बनाओ ना जिंदगी भर, चूल्हा में चल जाओ। हाँ भी बोलती उसी में। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुष
सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। देखिए समझिए इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को, पुरुष या स्त्री के, देखो पुरुष या स्त्री के स्थान पर क्या होगा? प्रयुक्त होने वाले नाम को, नाम यानी संज्ञा प्रयुक्त होगा। क्या होगा? संज्ञा जब प्रयोग होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नहीं समझ में? पुरुष या स्त्री के स्थान पर जब नाम यानी कोई नाम आ गया अर्थात संज्ञा आएगा, क्या आएगा? तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे मैं, तुम, वह। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए? तो पुरुष या स्त्री के स्थान पर जो नाम आएगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। याद हुआ? फिर से, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, पर। हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं? ठीक, आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलो, पुरुषवाचक सर्वनाम सबको आ गया है, तो अब बढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कोई पूछेगा कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, उत्तम पुरुष। क्या हुआ? उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। क्या हुआ? मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। क्या हुआ? अन्य पुरुष। समझ में आया कि नहीं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद? 3। पहला उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। याद हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं बताइए? पुरुषवाचक जैसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। आगे बढ़े। यस सर। जो नहीं लिखेगा यस सर जी करा देंगे हम। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? यहाँ इधर लिख देते हैं, ठीक है ना? वक्ता, उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैं, हम, जो बोलता है ना वक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हम लोग। क्या होगा? हम लोग, हम सब। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए इनमें से उत्तम पुरुष कौन है? मैं, हम लोग, हम सब। ठीक है ना? उत्तम पुरुष कौन है? मैं, हम लोग, हम सब। वक्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वक्ता के लिए किया जाता है। वक्ता के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। वक्ता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष इधर लिख देते हैं, ठीक है? मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो श्रोता, सुनने वाला। वक्ता, बोलने वाला। श्रोता, सुनने वाला। श्रोता के लिए तो मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा? श्रोता के लिए मध्यम पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे तू, तुम लोग, तुम सब। कोई दिक्कत? श्रोता के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। क्या चीज के लिए कराया जाता है? अन्य पुरुष। क्या हुआ? अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके विषय में कहा जाए, यानी कोई विषय में बात कीजिएगा तभी ना। जिसके विषय में कहा जाए, विषय में कहा जाए,
उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे यह, वह, आप। क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं है? चलिए देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हो? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो वक्ता के लिए। क्या चीज के लिए? जब हम बोलते हैं जैसे कि मैंने खाना खा लिया, तो कौन बोला? मैं ही ना बोला, कोई तो सुन नहीं रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो कौन बोला? मैं बोला ना, ठीक। उसका मध्यम पुरुष क्या है? श्रोता के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? अन्य पुरुष सुनने वाले के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको क्लास कीजिए, ठीक।